आज सिंध सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कहा कि जी देही आबादी की यूसी जो होगी उसकी आबादी कम होगी और शहरी आबादी की ज़्यादा होगी, तो 10,000 से 50,000 हमने रखी थी आबादी। MQM ने अदालत में इसको चैलेंज किया और ये कहा कि ये 10,000 से 50,000 जो रखा गया है ये गलत है, लिहाजा ये ख़त्म किया जाए। और फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को रिस्टोर किया और KMC को सिर्फ शहरी इलाकों तक रखा और उसकी आबादी हमने 40 से 50,000 और देही जो यूनियन काउंसिल थी उसकी आबादी 10 से 15,000 हमने रख दी। वो हमने मजबूरी में रखी, इसलिए इन्होंने चैलेंज किया और वहाँ पर आप उस वक्त की जो आबादी थी उसके हिसाब से 50,000 60,000 पे यूसी नहीं बना सकते थे, हमने वो ख़त्म कर दिया। आज जो नया सेंसस हुआ है जिसके मुताबिक नई हल्काबंदी होनी है, उस नई हल्काबंदी में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं और वो यूसीज जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शामिल थीं वो शहरी इलाकों में शामिल हो गई हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, क्या गुलशन हदीद जो है वो देही इलाका है? नहीं है। शाह लतीफ़ टाउन जो है क्या वो देही इलाका है? वो नहीं है। इसी तरह वहाँ की बहुत सारी ऐसी आबादियाँ जो किसी ज़माने में देही आबादी उसको आप कह सकते थे, वहाँ आबादी कम थी, वो अब शहरी इलाकों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो अर्बनाइज हो गए हैं और वहाँ की आबादियाँ बढ़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अगर आप वो रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, इस जो नया सेंसस आया है, वहाँ कई यूसीज ऐसी हैं जिनकी आबादी उस वक्त 10,000 थी, आज उनकी आबादी 1 लाख को क्रॉस कर गई है। वहाँ पर नई यूसियाँ बन सकती हैं और 45-50 हज़ार की आबादी में बन सकती हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ख़त्म किया और एक मरतबा फिर कराची की सारी आबादी को जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर शामिल कर दिया है। अगर हमारी बदनीयती होती तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज थी 38 और KMC की में अंदर जो यूसीज थी उनकी तादाद थी 209, ये मिला के बनती हैं 247। हमने जब इनको आपस में मर्ज किया तो तादाद तो फिर 247 हम बनाते ना, हमने 233 बनाई है। 233 इसलिए बनी है कि रूरल एरियाज़ की जो कम आबादी वाली यूसीज थी वो अपनी कम आबादी पर नहीं बन सकती है, उसकी आबादी को हमने जो ये ब्रैकेट बनाया है 45,000 वाला उसके अंदर अंदर ही आ जाएंगी। तो वहाँ की भी कोई यूसी 40-45 हज़ार से कम आबादी पे नहीं होगी और वो 233 यूसियों के अंदर शामिल हो जाएंगी। अब इसके अंदर मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बदयानती है जो हमने की, और ये हो चुका है पहले। मैंने आपको मिसालें दी हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पहले भी नहीं था। अगर हम मुशर्रफ करता है, MQM जीतती है तो वो ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर कर लेती है तो बुरी बात है। ये कहते हैं कि हमने जीतने के लिए अपनी मर्जी से बना दिया। भाई मुझे एक बात बताइए, 2001 में हैदराबाद को किसने तोड़ा था? MQM ने तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था? कि MQM का नाज़िम बने वहाँ से। मटियारिया आपने अलग किया, टंडोलायर आपने अलग किया, टंडो मोहम्मद खान आपने अलग किया। एक हैदराबाद में से उन्होंने कोई 9 डिस्ट्रिक्ट बना दिए इसलिए कि MQM अपनी चौधराहट बनाए और वो हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट को जीत जाए। तुमने बदयानती पे उस वक्त ये सारा काम करवाया और उस वक्त अगर कराची के अंदर हम कहते थे कि जी मुख्तलिफ DMC बनाओ तो उसकी मुखालफत करते थे। हैदराबाद को तोड़ना कबूल है, कराची में अलग अलग बनाना जो है कबूल नहीं है। यहाँ उनको सूट करता है तो ये अच्छा, वहाँ उनको वो सूट करता है तो वो अच्छा। 2001 में जो सूबाई और कौमी की हल्काबंदियाँ हुई, जिस पर फिर बाद में 2002 के इलेक्शंस हुए, उस हल्काबंदी को उठाकर तो देखोगे उन्होंने किया क्या था। मेरा अपना इलाका जो चनेसर गोड का था, इतनी गली में से काटा इन्होंने, इतनी गली में से, ये इलाका इधर, ये इलाका इधर। बदयानती तो ये है। उस वक्त तो हल्काबंदियाँ हुकूमत करती थी, आज की हल्काबंदियाँ इलेक्शन कमीशन करता है और इसका पूरा एक क्राइटेरिया है जिसको इलेक्शन कमीशन ने फॉलो करना है। इलेक्शन कमीशन अगर हल्काबंदी ठीक नहीं करेगा, हमें एतराज़ होगा तो हम उसके ऊपर भी कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम एतराज़ दायर करेंगे कि आपने गलत किया है, और जमातें भी करेंगी। इलेक्शन कमीशन के पास भी ये एतराज़ात फाइल होंगे और उन्होंने अगर नहीं एड्रेस किया तो वो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है कि अगर किसी जमात को हल्काबंदी के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ होगा तो वो अदालतों में जाकर वो अपना फाइल कर सकते हैं एतराज़ात, उस पर रेमेडी ले सकते हैं वो। दूसरा उन्होंने कहा नाम,
कि जी नामों पर एतराज। और बड़ी अजीब बात की, कहते हैं गुलशन इकबाल जो है उस टाउन का नाम हमने गुलशन रख दिया है। ओ भाई, हम गुलशन इकबाल कर देंगे, नाम का क्या इशू है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो अपने आप को चैंपियन कहते हैं, उनको पता नहीं है कि गुलशन इकबाल अल्लामा इकबाल के नाम पे नहीं है। वो फरमा रहे थे ये तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और उनके नाम पर है। भाई, उसके नाम पर गुलशन इकबाल नहीं है। थोड़ी तारीख पढ़ें। गुलशन इकबाल हकीकत में इकबाल गोट था। इकबाल गोट था, इकबाल गोट था। बाद में वो इकबाल गोट से गुलशन इकबाल बन गया। वो इकबाल गोट अल्लामा इकबाल के नाम पे नहीं था। वो एक पुरानी आबादी थी कराची की, वहां जो रहने वाले लोग थे उनका जो जिसने वो गोट आबाद किया था उसका नाम इकबाल था। उसके नाम पर ये इकबाल गोट पड़ा। उसके बाद ये गुलशन इकबाल बन गया। और अगर इनकी ख्वाहिश है नाम गुलशन से गुलशन इकबाल हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, नाम गुलशन से गुलशन इकबाल हो जाएगा। इसमें कोई, इसको भी लिसानी वो देने की कोशिश की इन्होंने। और इस पर तो उन्होंने कहा कि पता नहीं हम पाकिस्तान के भी कई गद्दार हैं, पता नहीं हम मुहब्बे वतन हैं कि नहीं। हम ज़हनियत तो देखें खुदा के लिए इनकी। फिर वो आगे साइट पे, साइट तो भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई तारीखी नाम नहीं है, किसी शख्स का नाम नहीं है, किसी आबादी का नाम नहीं है। वहां अगर हमने टाउन का नाम मोरडो मीर बहर के नाम पे रख दिया, उसको भी कहते हैं लिसानियत की बुनियाद पर रखा। मोरडो मीर बहर जिसके खानदान के नाम पर कराची का नाम है, उसके नाम रखने पर एतराज है। इसमें कौन सी लिसानियत है भाई? दुनिया भर में तारीखी नामों को रखा जाता है ताकि वो जिंदा रहें। बंबई का कोई पुराना नाम मुंबई था, उन्होंने बंबई को बदल के मुंबई कर दिया, मुंबई कर दिया किसी वजह से, शायद वो तारीखी तौर पर उस तरह से ठीक था। और बहुत सारे नाम बदल जाते हैं। तो अगर हमने मोरडो मीर बहर जो एक ऐसा करैक्टर है, ऐसा किरदार है जिनकी बदौलत ये कराची शहर आबाद हुआ है, उसका नाम रखने पर एतराज है। सोच आप देख लीजिए। फिर एक आ गया जी चनेसर टाउन रख लिया उन्होंने। कहते हैं जी वो राजा साहब महमूदाबाद के वो था। भाई, राजा साहब महमूदाबाद का एहतराम है, लेकिन मुझे बताइए कि कराची में कब महमूदाबाद के नाम से कोई टाउन था? महमूदाबाद की आबादी मौजूद थी, वो आबादी मौजूद है, उसका तो नाम हमने तब्दील ही किया है, वो नाम अपनी जगह मौजूद है। चनेसर जो है उसको भी कहा कि नाम लिसानियत की बुनियाद पर है। भाई, चनेसर हॉल्ट जो है वो चनेसर गोठ में नहीं है, वो मेरे हल्के में भी नहीं है। वो चनेसर हॉल्ट का नाम क्यों रखा था अंग्रेजों ने? भाई, रेलवे स्टेशन का नाम जरा पूछे तो सही इनसे। ये कराची का अपने आप को चैंपियन कहते हैं ना कि जी हम दावेदार हैं, हम वारिस हैं। भाई ठीक है, लेकिन आपको तारीख का पता होना चाहिए। चनेसर हॉल्ट का नाम पाकिस्तान मुशर्रफ करे तो ठीक है, पीपल्स पार्टी करे तो गलत। MQM ने बददियानती पर हैदराबाद को तोड़ा था। वजीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।